गुरुजी कृपा कर मेरा एक प्रश्न है। राधे राधे। आजकल राधे राधे गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, कृपा कर बताएं। आजकल लोग सोशल साइट पर कोई कथा वाचिका बोल रही थी कि मुश्किल दिनों में महिला अशुद्ध नहीं होती, तो क्या ये सही है? कृपा कर आप बताएं। आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं आ रहा, फिर से बोलिए। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, आजकल सोशल साइट पर कई लोग कथा वाचिका बोल रही थी कि मुश्किल दिनों में महिला अशुद्ध नहीं होती, तो क्या ये सही है? ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गया गदाधराय नमः। बेटी खुशबू, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आपने कहा है कि सोशल साइट पर आजकल कोई कथावाचिका या अन्य लोग ऐसा मानते हैं कि जो मासिक धर्म अर्थात रजस्वला होने पर ऋतु में क्या हम पूजा पाठ कर सकते हैं, क्या हम कोई ऐसी वस्तु छू सकते हैं जैसे माला है, पुस्तक है इत्यादि, हम रसोई है, पाकशाला में हम जा सकते हैं, यही प्रश्न है ना आपका? यही जी प्रश्न है ना गुरुजी। आपका? जी तो इसमें गुरुजी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में कोई भी कुछ बोल के निकल जाए, वो उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, हमको उससे कोई विवाद में लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी कुछ बोलता है, उस पर लोग प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारा शास्त्र क्या कहता है। हमारे यहाँ एक शास्त्र बना हुआ है, धर्म ध्वज है। हमारे यहाँ लॉ बना हुआ है, धर्म का लॉ बना हुआ है। तो हमारे यहाँ ऋषि महर्षियों ने जो सर्च करके लिखा है, वो 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 धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, उसको हमको ध्यान में रखना है। किसी विवाद में नहीं पड़ना है, कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, क्या सुनता है। इतना अगर हम करेंगे तो हम भटक जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि धर्म का आश्रय ले, अच्छी अच्छी बातों को आश्रय ले। तो उन्होंने लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि आर्तवम शौतिकम चैव मात्रेयं तत्संगमम अशोचम कथितम दैवै दुजानाम सुगतात्मनाम। अर्थात हमको जो है हमारे धर्म के अनुसार जब ऋतु काल होता है, जब मासिक धर्म में प्रवृत्त हमारी माता बहनें होती हैं, तो उसमें 3 दिन का विशेष अशुद्धि होती है। और पूरा जो सूतक काल है वो 3 तरह से होता है। अर्तवम मतलब ऋतु काल होना, जिसको हम लोग रजस्वला धर्म बोलते हैं। मुश्किल दिनों में जो माता बहनों को तकलीफ होती है, उसमें आर्तवम। और शौतकम चाहिए। शौतकम माने सूतक, जैसे हमारे यहाँ कोई शिशु जन्म लिया, कोई बच्चा हुआ किसी माँ बहन से बच्चा, तो उसमें मतलब सूतक होता है, शौतिकम मतलब सौर होता है। तो शौतिकम चाहिए वो मातृ एवं तत्संगम। हमारे यहाँ परिवार में किसी का बूढ़े बुजुर्ग जब मृत्यु होती है हमारे यहाँ, तो हम लोग के यहाँ दसमा के बाद ही शुद्धि प्राप्त होती है। तो इस तरह से आर्तवम शौतिकम चैव मातृ एवं मतलब जब कोई मृत्यु होती है, तद सुसंगमम अशोचम, उस समय हम लोग को अशोच लगता है। अशोचम कथितम दैवो, तब हम लोग देवता के लायक नहीं होते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार का अशोच कहा गया है। जब ऋतु धर्म होता है माता बहनों को, तब अशोच होता है 3 दिन का। जब हमारे यहाँ कोई शिशु बालक जन्म लेता है, तब हम लोग को सूतक लगता है। और जब कोई हमारे यहाँ मृत्यु हो जाती है हमारे बूढ़े पुराने दादा दादी का, तब हम लोग के यहाँ सूतक लगता है। और इन 3 प्रकार के सूतक लगने के बाद जो इन तीनों सूतक में साथ नहीं देते हैं, उनको नहीं मानते हैं, मनमुखी चलते हैं, मनमानी करते हैं, इनको नहीं मानते हैं, तो चौथे प्रकार का सूतक उनको लगता है जो इसमें सहभागिता रखते हैं, यानी जो इनको फॉलो करते हैं।
मतलब इस चीज को जो डिनाई कर नहीं मानते हैं, सूतक को नहीं मानते हैं और सूतक में मनमानी कार्य करते हैं, उनको ये चौथा सूतक उनको लगता है। तीन तो ये लगता ही है शास्त्रोक्त, चौथा उनको लगता है। इसलिए सज्जन पुरुष को चाहिए कि जो है शास्त्रों की बात हम माने। जो 4 प्रकार का शास्त्र बतलाया गया है, मासिक धर्म होने पर, बच्चे के जन्म होने पर और घर में किसी की मृत्यु होने पर, और जो इन तीनों सूतक को नहीं मानते, छुपाते हैं, मनमानी करते हैं, तो उनको भी ये सूतक सोच लगता है। इस प्रकार से इनके संसर्ग में आने से जो व्यक्ति इन तीनों सूतक के संसर्ग में आते हैं, उनको भी वही फल मिलता है जो हमारी बहन बेटी को मिलता है 3 दिन में, सोच में नहीं मानने पर, और घर में सूतक होने पर या छूतक होने पर जो हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो रजो धर्म में शास्त्रों की बात यही है कि आपको पाकशाला में जाकर के भोजन नहीं बनाना चाहिए, भगवान को प्रसाद नहीं लगाना चाहिए। अगर आप पति पत्नी अकेले रहते हैं तो अपने लिए आप अलग से भोजन बनाएं, लेकिन वो प्रसाद आप भगवान को नहीं लगाएं। आप किसी दूसरे अतिथि को ना दें। अपने आगंतुक जो हमारे घर में ब्राह्मण हैं, साधु संत हैं, कोई हमारे परिवार के श्रेष्ठ जन हैं, तो उनको अलग से प्रसाद की व्यवस्था कर दें। आप खुद हाथ से बना के नहीं दें। 3 दिन का ये मनाही है, उसके पीछे अनेक कारण है। ठीक है, और लिखते हैं, शास्त्र कहता है दिनत्रय, दिनत्रय माने 3 दिन, त्रय माने 3, दिनत्रय महोस महोश्च स्यात् या च चतुर्था हनि शुद्धयति पाठयोति केवलम चा दानम पूजासु पंचमे। अर्थात कहते हैं कि दिनत्रय 3 दिन तक जो महिला हमारी बहन बेटी माने अशुद्ध नहीं होती हैं, उनको वसोश्चैव स्यात् या चतुर्था हनि, चौथे दिन अपने पति के लिए भोजन पानी बनाने के लिए पति के साथ वो रह सकती हैं, पति के लिए शुद्ध होती हैं। और परहि केवलम साचा दानम, दान पुण्य पूजा पाठ के लिए 5वां दिन से वो कामयाब होती हैं। इसलिए इसमें कोई जोड़ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। सब लोग अपने अपने बात बोलते हैं, उनकी बात पर उतना ध्यान ना करते हुए जो शास्त्र की बात है, शास्त्र की बात मानना चाहिए। कोई कितने ही नाम कमा ले, पॉपुलर हो, कोई कितना ही विद्वान हो, विषय उसका नहीं है। विषय है कि शास्त्र हमारा क्या कहता है, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, उस बात को मानना हर बुद्धिमान आदमी का कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम लगाएंगे। आपको प्रश्न का उत्तर मिला? जी गुरु जी, बहुत बहुत आभारी। हाँ, आशीर्वाद सुखी रहिए, फिर नमस्कार गुरु जी। सुखी रहिए।